देखने वाले हैं क्लास 12 डिटर्मिनेंट की 4.5 एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 11 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करना बहुत सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज में हमने देखा कि हमने किस तरीके से वहाँ पे को फैक्टर फाइंड करा और वहाँ पे माइनस फाइंड करा। तो उन दोनों को ही हमें यहाँ पे ध्यान में रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास वैल्यू दी गई है एलिमेंट्स की 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 2 into 2 ऑर्डर की। तो जैसे हमारे को सब हमने यहाँ अज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं को फैक्टर लिख रही हूँ, पर आपको अज्यूम क्या करना है कि आप यहाँ पे माइनर निकाल रहे हैं। जैसे 1 का माइनर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 2 का माइनर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का माइनर आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का माइनर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 का माइनर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हमने देखा था को फैक्टर के लिए क्या रूल है, अगर आपकी 1 की वैल्यू अगर स्क्वायर आ रही है तो जो आपका साइन है वो वही का वही रहेगा। अगर वो ऑड आ रही है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखिए 1 + 2 हमारा क्या हो रहा है 3 हो रहा है। देयरफॉर ये हमारा जो इसका को फैक्टर हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा -3। सिमिलरली a to 1 इसका भी जो हमारा को फैक्टर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये एज इट इज ऐसा रहेगा। तो देयरफॉर एडजॉइनिंग ऑफ a विल बी a11, a21, a12 एंड 222। तो ये हमारे क्या हो गए को फैक्टर्स हो गए। तो देयरफॉर जो हमारा एडजॉइंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 4, यहाँ आ जाएगा हमारा -3 या -2 एंड 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे हम सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए। तो जैसे हमें 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए हमें कंडीशंस मालूम है, जब भी हम किसी भी वैल्यू का को फैक्टर निकालते हैं तो हम हमेशा उसको साइन जो आइडेंटिकल साइन है उसको पहले आप लिख लीजिए। जैसे फॉर a11 के लिए हमारी पॉजिटिव होती है, a12 के लिए नेगेटिव, a13 के लिए नेगेटिव, a21 के लिए नेगेटिव, a22 के लिए पॉजिटिव, a23 के लिए नेगेटिव। सिमिलरली a31 के लिए पॉजिटिव, 32 के लिए नेगेटिव एंड 33 के लिए पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3, अगर हम इसको देख रहे हैं वैल्यू 1 हम एलिमेंट अगर देख रहे हैं तो हमें क्या करना है ये रो और ये कॉलम को अवॉइड करना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए यहाँ पे 3, 5, 0, 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 0 दैट इज 3। सिमिलरली 2 के लिए कॉमन इसकी जो बेसिक साइन क्या होती है माइनस होती है, तो हमने पहले ब्रैकेट जो हमारा डिटरमिनेंट है उसके बाहर हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया है। तो हमें क्या करेंगे अब इस रो और इस कॉलम को अवॉइड करेंगे तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 2, 5, 2, -2 एंड 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 2, 1 के लिए, सॉरी यहाँ पे 2 के 1 के लिए हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा -1, 2, 0 एंड 1। ये आ गया हमारा। तो इसकी सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर 1, 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो गया हमारा -1। इसके लिए हमारे जो वैल्यू रिमेनिंग बच जाएगी तो इसके के लिए हमें ये रो और ये कॉलम अवॉइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2, 5, -2 एंड 1। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे -12 मिल जाएगा। फॉर सिमिलरली a22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम दैट इज 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5। सिमिलरली फॉर फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज 2। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम अवॉइड करना है। हमें मिल गया यहाँ पे 2, 3, -2 एंड 0। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसी तरीके से हम एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर a23 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2। फॉर a31 ये हो गया -11। फॉर 32 इट इज -1 एंड फॉर 33 इट इज 5। तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे को फैक्टर्स जिसे हम एडजॉइंट ऑफ a में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपकी अगर i/j की वैल्यू अगर नेगेटिव इवन है तो आपको साइन चेंज नहीं करनी है, और अगर ऑड है तो आपको साइन चेंज करनी है। बस आपको इस चीज का ही यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जिससे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 3, 1, -11, -12, 5, -1, 6, 5 एंड 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई a इंटू एडजॉइनिंग ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a डिटरमिनेंट इंटू i। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस दी गई है। हमें पहले यहाँ पे
जो हमारी ए की वैल्यू है उसको उसके एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन में जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको ए के साथ में मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड कंडीशन में जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास कंडीशंस दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड हम निकाल लेंगे जो हमारी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। फिर हमें जो जो कंडीशंस दी गई उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हमारे पास जो मैट्रिक की वैल्यू दी गई ए, उसका हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। जो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 × 2 -12 -4 × 3 दैट इज -12। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जिससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। अब हम फर्स्ट फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है फॉर 2 × 2 ऑर्डर के लिए, जो हो जाएगी यहाँ पे 1 0 एंड 0 1। जब हम स्केलर मैट्रिक्स के साथ में किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे स्केलर मैट्रिक्स 0 है तो अगर हम 0 के साथ में किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएंगे। तो देयरफॉर जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0 0 0 एंड 1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे सभी एलिमेंट्स के। तो जैसे हमारे पास में 2 दिया हुआ है तो 2 का हमारा कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6। सिमिलरली फॉर A12 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 4। आप देख लीजिए क्रॉस में देख लीजिए, 3 का सामने जो वैल्यू है ये 4 है, यहाँ पे इनका पावर क्या है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे आप 4। सिमिलरली फॉर A21 यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये है -4। -4 के सामने क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, पर -1 से जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 82 ये -6 है, इसके सामने आपके पास में 2 है, इसका स्क्वायर वैल्यू है मतलब i⁴, तो मतलब -1 की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो गई है। दैट मीन्स हमें 2 को वैसा का वैसा रहने लेना है। तो इस तरीके से हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल चुकी है, जो है यहाँ पे -6 -3 4 एंड 2। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 × -6 दैट इज -12, 3 × 4 +12। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 × -3 that is -6 and 3 × 2 that is 6, -4 × -6 that is +24, -6 × 4 that is -24। ये हो जाएगा हमारा 12 × 12। तो देयरफॉर यहाँ पे जो वैल्यूज आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जिससे हमें रिमेनिंग जो हमारा मैट्रिक मिलेगा वो यहाँ मिलेगा 0 0 0 0 का। अब हम सिमिलरली यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक के साथ में। तो जो हमारी वैल्यूज है यहाँ पे -6 -3 4 2 2 3 -4 एंड -6, इसको भी अब सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे 0 मैट्रिक्स देंगे। दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू थी ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी की जो वैल्यूज आई है मैट्रिक्स की वो हमें मिली है 0 0 0 0। दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ होता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे भी सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का वैल्यू दी गई है। तो जो हमारी ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कंडीशन है आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को का आप डिटर्मिनेंट का आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो जब हम इस रो और इस कॉलम को हम अवॉइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बचेंगे यहाँ पे 3 × 0 -0 × -2 दैट इज 0 × -0। सिमिलरली फॉर -1 के लिए ये रो और ये कॉलम अवॉइड करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पे 3 × 3 1 × -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 2 हो गया है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 को जब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो 0 × 3 + 1 × -1 × 0 दैट इज 0। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें 0 -0। तो इस तरीके से जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 11 मिल जाएगी। नाउ अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में।
जो हमारी वैल्यू आई थी 11, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन चुकी है। इसके लिए हमें हर एलिमेंट को 11 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी यहाँ पे 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। अब आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले इस पूरे एलिमेंट का जो ए है उसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका कोफैक्टर आप निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकालने का आपको तरीका मालूम है कि पहले आप किसी भी एलिमेंट का उसका माइनर निकाल लीजिए, फिर माइनर को मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 होल आई प्लस जे से, जो उसकी पावर होती है। ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फॉर कोफैक्टर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर ए आई जे दैट इज -1 पावर आई प्लस जे इंटू जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है माइनर की फॉर आई जे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप पुट कर लीजिए, जिससे आपको सारे जो कोफैक्टर्स है आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा A11 का जो कोफैक्टर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर A12 का हमारा -1 हो जाएगा। फॉर A13 के लिए 0 हो जाएगा। A21 के लिए ये हो जाएगा -3 प्लस 0 दैट इज 3। A22 के लिए 3 - 2 दैट इज 1। A23 इज इक्वल्स टू -0 प्लस 1 दैट इज -1। A31 that is 2 and A32 is equals to 0 and A33 is equals to 3। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज मिल चुकी हैं, जो इसके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। नाउ अब हमें क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है और जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है कि जो हमें फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर सिमिलरली फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो इससे हमें 3 वैल्यूज मिल जाएगी फॉर फर्स्ट रो के लिए, सिमिलरली फॉर सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 प्लस -1 इंटू 0 दैट इज 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 0 that is 0 and -1 into -11 that is +11 and 2 into 0 that is 0. Similarly for second row 1 into 3 that is 3, -1 into 1 that is -1 and 2 into -1 that is -2. For third column 1 into 2 that is 2, -1 into 8 that is -8 and 2 into 3 that is 6। तो इस तरीके से आप सेकंड रो और थर्ड रो की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो जो आपको मैट्रिक मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक की वैल्यू भी हमारी जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जो हमने मल्टीप्लाई कराया था आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ में उसके सिमिलर आ गई है। अब हमारे पास में एक और कंडीशन है, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की। तो यहाँ पे हमें पहले एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स लिखना है, उसके बाद में हमें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखना है। सिमिलर वे से हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में वो यहाँ पे आ जाएगी 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11 दैट इज अगेन इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स से। तो देयरफॉर ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। जैसे हमने मैट्रिक्स चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर में अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट में जो फॉर्मूला यूज करना है फॉर ए इनवर्स का वो है यहाँ पे 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए आप सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जो भी कंडीशंस दी गई है आपके, और फिर आप उसका एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक दिया हुआ है वो 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें राइट हैंड साइड के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 दैट इज -2 एंड -3 इंटू 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -2 प्लस 15 दैट इज 13। तो हमें यहाँ पे हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा A11 का कोफैक्टर मतलब जो -1 का कोफैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली 5 का फैक्टर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 का फैक्टर -1 हो जाएगा, और -3 का फैक्टर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे माइनर हो जाएंगे, और माइनर में उनकी साइन चेंज कब होती है, जब हमारे पास में माइनस आई की डिग्री अगर नेगेटिव हो, ऑड हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे I1 और मतलब I और J दोनों क्या है 1 1 है, तो इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी।
तो हमारी साइन चेंज नहीं होगी। पर 1 2 में डिग्री हमारी 3 है, तो यहाँ पे जो -3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली 2 1 में भी ये भी और डिग्री है, तो +5 का हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, -5 हो गया है। सिमिलरली A22 ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो हमारी डिग्री है वो इवन है, तो ये यहाँ पे -1 था तो -1 ही रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुई है। अब हम इसे सेट कर लेंगे हमारे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के अंदर। जो एलिमेंट सब हो गए हमारे 2 -5 3 एंड -1। अब हमारे पास में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी है। सिंपल उन्हें हम बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स फॉर 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। अब हमारे पास में मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है फॉर 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारा, तो अगर हमने इस रो के थ्रू अगर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करा है, तो ये हमारे मालूम है इसकी बेसिक साइन प्लस होती है, इसकी बेसिक साइन माइनस और ये प्लस। तो नाउ सबसे पहले ये लिख लीजिए +1 -2 एंड -3। अब उनके एलिमेंट्स लिख लीजिए। जैसे हमने ये वाला एलिमेंट लिया है 1, तो ये रो और ये कॉलम को हम अवॉइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 2 10 माइनस 0 इंटू 4 दैट इज 0। सिमिलरली फॉर 2 के लिए 5 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4 दैट इज 0। फॉर 3 के लिए हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज अगेन 0। तो इस तरीके से जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी 10। अब हम एक एक करके उनके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फॉर A11 का कोफैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 10, फॉर A12 इट्स 0, फॉर A13 इट इज 0, A21 इट्स -10, A22 इट्स 5, A23 इट्स -0, A31 इट्स 0, A32 इट्स -4 एंड A33 इट्स 2। तो इस तरीके से हमें अब एडजॉइंट ऑफ ए के वैल्यूज भी पूरी मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में बस हमें पुट कर देना है जो हमारा इनवर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई थी, तो ये हो गया हमारा 1/10, और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई थी वो थी यहाँ पे 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का है। इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है। जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, वो दिए हुए हैं 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका भी पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो जो हम फर्स्ट रो के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 है। तो अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट अगर 0 है, तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 1 से ही अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए माइनस कॉस इंटू कॉस अल्फा दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमें ये आइडेंटिटी है हमारी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की, जो हो जाएगी 1। तो देयरफॉर जो हमारा ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा -1। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो देयरफॉर फॉर A11 के लिए जो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो जो रिजल्टेंट बनेगा कोफैक्टर हमारा फॉर A11 इट इज -1। सिमिलरली फॉर 1 2 इट्स 0, फॉर 1 3 इट्स 0, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 है तो आपका रिजल्टेंट 0 ही आना है। सिमिलरली फॉर A21 भी इट्स 0 एंड A31 भी इट्स 0। तो अब हमारे पास में जो A2 का जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली फॉर A23 इट्स माइनस साइन अल्फा, A31 इट्स 0 एंड A32 इट्स माइनस साइन अल्फा एंड A33 इट्स कॉस अल्फा। बस हमारे पास अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है, जो हो जाएगी -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। नाउ बस हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है, इनवर्स के फॉर्मूले में, जो हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी -1 आई थी, तो ये हो गया हमारा माइनस का साइन, और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई थी वो थी -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अदर वीडियोस भी देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेक कर सकते हैं।